हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम स्टे पेनफिन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आई नो इट इज़ वेरी लेट बट चलता है, कभी कभी वीडियो कंटिन्यू आएगी। बस आप लोग अपना कहेंगे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए, कोई क्वेश्चन है तो लिखते रहिए, आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। एंड आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की वीडियो अबाउट पीरियड्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं पीरियड्स को लेके कि मैम पीरियड्स क्यों बंद हो जाते हैं, क्या बेसिकली कारण होते हैं और किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करवा सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली। तो इसको हम थोड़ा सा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। और जिन्होंने नहीं करा वो भी कर दीजिए, बिकॉज एक सब्सक्रिप्शन मात्र ही होता है एक तरीका जिससे आप एक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, अच्छी हेल्दी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या प्रॉब्लम होती है? पीरियड जैसे ही स्टार्ट हो गए होते हैं नॉर्मली और फिर एकदम से बंद हो जाते हैं तो इशू होता है, और अगर पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं हुए तो इशू होता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में ये होता है नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं उनको अगर पीरियड आ ही नहीं है 18 एज तक, वैसे तो पीरियड्स को नॉर्मली हमारे 12 एज के अराउंड आ जाते हैं जो यंग गर्ल्स होती हैं, बट फिर भी अगर डिले हो जाता है, अगर आपके पीरियड्स आ ही नहीं है, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वेट कर लिया है और आपके पीरियड्स आए नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा एक कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया, जिसको क्या हम कहते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया मतलब आपके पीरियड्स आए ही नहीं हैं। अब बात होती है सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब आपको पीरियड्स जो हैं वो 2, 3, 4 महीने तक आए ही नहीं हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली क्या कारण होता है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डायग्नोस्टिक जिससे हम पता लगा सकते हैं, प्लस आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्यों होता है ऐसा कि पीरियड मिस होते हैं? सबसे पहले बेसिकली कारण क्या होता है? सबसे पहले बेसिकली कारण होता है हमारा प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली पीरियड्स नहीं होते, बट कभी कभार अगर थोड़ी बहुत भी मामूली ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉटिंग हो जाता है, जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई या किसी तरीके का जैसे प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटल इश्यूज़ हो गए, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, ठीक है, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है। तो दैट डजंट मीन के इट इज़ काइंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग होती है, थोड़ी होती है, बट प्रेगनेंसी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना इज़ अ कॉशियस थिंग, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी है प्रेगनेंसी के दौरान आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है, आप सभी जानते ही हैं, वेरी मच अवेयर। सेकंड चीज़ आती है ब्रेस्ट फीडिंग। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, अगर बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है। हो सकता है काफ़ी सारी फीमेल्स में फीड भी कराते हैं, बट आपका मेंस्ट्रुएशन जल्दी आ सकता है। दैट इज़ ऑल बिकॉज के बच्चा कितना सक कर रहा है, किस तरीके से। अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सक कर रहा है, अच्छे तरीके से फीड कर रहा है, तो आपको हो सकता है पीरियड्स लेट हो। काफ़ी सारी फीमेल्स में इस तरीके से होता है, जब वो बच्चे को फीड कराती हैं तो उस कंडीशन में आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, और इस दौरान अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता है, बिकॉज पीरियड्स नहीं आते और कंसीव कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा एक कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक जब पता लगता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि क्या रीज़न है इसका। इसका यही रीज़न होता है कि आपको पीरियड्स नहीं होते। दैट डजंट मीन कि आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है। पीरियड्स नहीं होते हैं बट आपको ओव्यूलेशन चलता रहता है और उस दिन आप कंसीव कर सकते हो। तो ये लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक, विल डिस्कस अबाउट के पीरियड्स। आप अगर बच्चों को फीड करा रहे हैं तो भी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है फीमेल्स के शरीर में जो बॉडी स्ट्रक्चरल कोई इशू है। आई गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम वन पर्सन जिसमें उन्होंने यही कहा था कि उनकी बच्चेदानी का साइज़ बहुत छोटा है, जो उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी बच्चेदानी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और आपको कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, मतलब आपकी कोई भी संरचना जो होती है, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, ओवरीज हो गए, प्लस आपके बच्चेदानी में कोई अगर स्ट्रक्चरल इशू है, स्ट्रक्चरल मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है, उस तरीके से हटके होता है, तो हो सकता है आपको वो पीरियड्स को हैम्पर करे, पीरियड्स को रोके, ठीक है। तो कोई अगर स्ट्रक्चरल इशू है तो भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स इशू हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई तीसरी। अब बात करेंगे हम एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम्स क्या होता है? जो आपके बच्चेदानी होते हैं उसके अंदर एक छोटे छोटे रेशे टाइप के, धागे टाइप के बन जाते हैं, उस दौरान भी आपको जो है पीरियड्स नहीं होते हैं। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली कहेंगे किसी तरीके का कोई ऑपरेशन आपने कराया है तो उसके दौरान उस दौरान या उसके बाद आपको इस तरह की कंडीशन को थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके बच्चेदानी के अंदर जो है रेशे बनने लगते हैं जिससे आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बच्चेदानी के अंदर कोई स्कार टिश्यू वगैरह प्रेजेंट हो तो। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट
कि अगर आपके जो क्रोमोसोमल इशू है, मतलब आपकी फैमिली में अगर एक तो जेनेटिक इशू हो गया, अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरीके का इशू थे कि पीरियड्स नहीं आते थे, तो हो सकता है आपको भी वो जेनेटिकल चीज़ जो है वो प्राप्त हुई हो उस दौरान। अगर आपकी फैमिली में किसी को नहीं आते तो हो सकता है आपको भी चांसेस होते हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। क्रोमोसोमल इशू होता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, अगर आपके क्रोमोसोमल में कुछ इशू है तो भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हार्मोन्स की, जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और फीमेल यू कैन से इज सफरिंग फ्रॉम दिस हार्मोनल का इम्बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है और किस तरीके से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू कैन गेट द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्मोनल, हाउ टू मेक योर हार्मोन बैलेंस, राइट। तो हार्मोनल इशू की वजह से आपको इस तरीके से, अब हार्मोन इशू में मैम क्या हो सकता है, हार्मोन इशू में हो सकता है अगर आपको हाइपोथायराइड है, ठीक है, अगर आपके हाइपोथायराइड है तो आपको इस तरीके का इशू हो सकता है। अगर आपको एस्ट्रोजन की कमी है, फीमेल हार्मोन की कमी है, मेल हार्मोन ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन, जस्ट लाइक इन कंडीशन ऑफ PCOS एंड PCOD, देन आपके पीरियड जो हैं स्किप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोलैक्टिन हाई है, अगर आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा मात्रा में है तो भी आपका जो है पीरियड स्किप होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4-5 कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी का और पीरियड स्किप होने का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बात हो गई आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की, ठीक है। अगर कोई महिला अपना जो बर्थ कंट्रोल पिल लेते आ रही थी कंटिन्यूटी में और एकदम से सोचिए उसको कंसीव करना है और उसने अपना जो बर्थ कंट्रोल पिल है उसको स्टॉप कर दिया, तो भी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। इसलिए आपको बर्थ कंट्रोल पिल लेने से पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और कंसीव कब करना है उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो आपको आराम से और तरीके से मेडिसिन देके और बताएंगे किस तरीके से आपको कब लेफ्ट करनी है आपकी मेडिसिन और बर्थ कंट्रोल पिल। एकदम से सडन स्टॉप करते हैं, फिर आपको कंसीव करना होता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 months आफ्टर स्टॉपिंग द बर्थ कंट्रोल पिल, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, देन आफ्टर दैट यू कैन ट्राई। वंस योर पीरियड गेट्स रेगुलर, वंस योर मेंस्ट्रुएशन गेट रेगुलर, देन यू कैन स्टार्ट विद द इफ़ यू वांट टू कंसीव देन यू कैन गो विद इट, ठीक है। तो एक बर्थ कंट्रोल पिल भी एक कहेंगे हमारे हार्मोन्स को, ऑब्वियसली हार्मोन्स को ही छेड़ती है। तो इस तरीके से आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होके आपके पीरियड्स को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोई मेडिसिन। अब मेडिसिन जैसे कि अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी आपके पीरियड्स जो हैं स्टॉप होने की संभावना रहती है, ठीक है। और कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आपके शरीर पे अफेक्ट करती है, इसलिए विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपकी मेडिसिन को किस तरीके से और कौन सी मेडिसिन जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना करें उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने कोई कीमोथेरेपी ड्रग लिया है, कोई कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया है, तो भी आपको इस तरीके का मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो भी आपको पीरियड्स जो है स्टॉप होने की संभावना, जैसे प्रोलैक्टिन अगर हाई होता है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में इशू होने लगता है, तो इस वजह से आपके पीरियड्स जो हैं काफ़ी हद तक स्टॉप यू कैन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके पीरियड्स जो है रुक जाते हैं 2-3 महीने के लिए, ठीक है। और फिर भी अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन इफ़ स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कहेंगे प्रॉब्लम, तो आपको अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए। काफ़ी सारी फीमेल्स जो है मैम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और 2-2 महीने तक वेट करते रहते हैं। आपका पीरियड टेस्ट नेगेटिव आता है, आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, वो भी नेगेटिव है, तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आपको कुछ ना कुछ तो इशू होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक अपॉइंटमेंट लीजिए, जाके कंसल्ट करिए, बिकॉज इतने देर तक वेट करना इज़ नॉट गुड फॉर वुमेंस, बिकॉज फीमेल्स के शरीर में काफ़ी सारी यू कैन से हार्मोन का इम्बैलेंस प्लस कंसीव कर रहे हैं तो और अदर इश्यूज़ भी होते हैं, इसलिए कंसीव करने से पहले सारे टेस्ट कराइए, देन आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो जो हमने कंडीशन डिस्कस करी उसमें से कोई ना कोई तो एक रीज़न होगा ही। कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेस्ट की। कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो डायग्नोस करते हैं कि हमारे पीरियड्स जो है स्किप हो रहे हैं। टेस्ट में आप जैसे हमने बताया अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। उसमें बेसिकली आपको रिवील हो जाएगा कि कौन से हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से हार्मोन कम हो रहे हैं, जिससे आपका एक तरीके से यू कैन से हार्मोन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप स्ट्रेस हैं तो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स
डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, कब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं वो आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। अगर आपको PCOS एंड PCOD है तो भी आपको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग कोर्स होता है ऑब्वियसली, बट आफ्टर दैट यू कैन गेट प्रेगनेंट ईजिली, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। थायराइड रिलेटेड मेडिसिन लेना है, एक्सरसाइजेस नॉर्मली एक्सरसाइजेस करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर बॉडी फैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैट को आप बर्न कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैलोरी डिक्रीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ना, ठीक है। और जैसे कि शर्मन सिंड्रोम्स वगैरह है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आप यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, उससे डिस्कस करके देना आप सारी चीज़ों का इलाज जो है आपको आराम से मिल सकता है। बट बात सिर्फ इतनी है, हमको अपने शरीर पे क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है उसका पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी पीरियड्स रेगुलर होना एक कहेंगे एक अच्छी बात है, अनटिल अनलेस आप मेनोपॉज की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो थोड़ी सी हो गई लंबी, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मिली है ना। इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक लाइक बटन करिएगा, एंड पसंद आता है तो लाइक करिएगा, एंड जैसे शेयर करिएगा। और फिर भी कोई क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू देयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्टर ज्योति।